अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत दिनों से ये बात कर रहे हैं कि नम्स को किसी तरह डिले किया जा सके, इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाया जा सके और उनका रीज़न बड़ा वैलिड है। अच्छा, नम्स से मुतालिक जो गुफ्तगू करनी है, उसको हम ज़रा शुरू करते हैं। एक छोटी-सी अपडेट, जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो एनएलई का स्टेप 1 देना चाहते हैं, अब अक्टूबर के आखिर में ये होना है। किस तारीख को होना है अभी तक उसकी डेट पीएमसी ने नहीं अनाउंस की है, लेकिन अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया है, जो कि अब अगले 14 रोज़ तक यानी 15 अक्टूबर तक खुली रहेगी। ओपन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन और 15 अक्टूबर तक आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये उस तनाज़ुर में बात हो रही है कि अभी पीएमसी इंटैक्ट है और काम कर रही है। पीएमडीसी जब बहाल हो जाएगी वो अभी, चूँकि हम अगली किसी वीडियो में उस पूरे मामले को डिस्कस करेंगे, इससे पहले भी करते रहे हैं। तो अभी ये अपडेट थी जो कि फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेंटर का ऐलान कर दिया गया, इस्लामाबाद सेंटर होगा और अब आप तमाम लोग रजिस्टर अपने आप को कर लें और इसकी तैयारी भी बहरहाल करते रहें। जो भी पीएमडीसी के बाद क्या अपडेट उसकी आती है, वो कब तक बहाल होती है, कब तक फंक्शनल होती है, ये सब फिर बाद की बात है। जैसी इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी, उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। अब ज़रा नम्स की तरफ वापस आते हैं, चूँकि नम्स का इशू बहुत ही ज़्यादा अहम है और नम्स के ऑफिशियल्स पता नहीं वो कहाँ जाकर छुप गए हैं, क्यों उनकी तरफ से इतनी खामोशी है, उनकी इंतज़ामिया की तरफ से क्यों कोई बयान सामने नहीं आ रहा। अब बहुत कम दिन रह गए हैं, अब आज से अगर आप लगाएँ तो सिर्फ़ अगला इतवार और फिर उसके अगले इतवार को ये टेस्ट होना है। अब जब इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी 8 अगस्त से 22 अगस्त तक, ये वो टाइम था कि जब पूरे पाकिस्तान में सैलाब अपनी पीक पर था, लोग मुतासिर हो रहे थे, लोगों के घर तबाह हो रहे थे, लोगों की छतें छिन चुकी थीं, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। जिसको जहाँ पनाह मिली उसने वो पनाह ली, जिन लोगों को पनाह नहीं मिली वो गवर्नमेंट के रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। कुछ लोगों को टेंट्स मिले, कुछ को टेंट्स भी नहीं मिले, वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। और इन तमाम लोगों के दरमियान, इन तमाम इफेक्टिस के, चूँकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चंद हुकूमती ज़राए से जो बातें सामने आ रही हैं, 3 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए हैं। कमोबेश कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन 3 करोड़ में हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की तादाद तो लाखों में है, लेकिन वो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, एमडी कैट देना चाहते हैं। चलें, एमडी कैट का इशू तो किसी हद तक उनका रिज़ॉल्व हो गया, पीएमसी ले, पीएमडीसी ले, वो अपनी जगह पर बात है। लेकिन अब वो नवंबर में होगा और नवंबर के भी तकरीबन आखिर में, यानी पहले उसके हाफ़ के बाद होगा, 15 नवंबर के बाद ही होगा। 13 के बहुत कम इम्कानात हैं। 20 तारीख को या फिर 20 के बाद एमडी कैट होगा। तो चलें, वो इतना टाइम उन्हें मिल गया कि उसकी वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, चूँकि अभी उनकी आहिस्ता-आहिस्ता आबादकारी जारी है। बहुत कम अभी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर सूरत हाल को बेहतर कर लिया गया है और आहिस्ता-आहिस्ता जो सैलाब मुतासरीन थे उनको वापस वहाँ पर रवाना किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 96-97% ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों को वापस नहीं जा सके। तो आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में, ये नम्स की इंतज़ामिया से मैं मुखातिब हूँ, नम्स के ऑफिशियल, नम्स के वीसी वसीम आलमगीर साहब, बराह करम आप इस सिलसिले में ज़ाती दिलचस्पी लें और आप ये सोचें, जब एमडी कैट को आगे किया गया है तो वो हज़ारों बच्चे जो कि नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए आप एक बार फिर रजिस्ट्रेशन को ओपन करें, इस टेस्ट को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दें। थोड़ा-सा आगे बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अब एमडी कैट इतना आगे बढ़ चुका है, तो अगर नम्स का टेस्ट थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज़ आपसे राब्ता करने की हर मुमकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से आपका नंबर माँगा है, उनसे कहा है, या तो वाक़ई लोगों के पास है नहीं या फिर कुछ लोग होते हुए नहीं देना चाह रहे। क्या वजह है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर तमाम तर कोशिश के बावजूद मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर मदद की तो इंशाअल्लाह ताला वो नंबर ज़रूर मुझ तक पहुँचेगा। मैं आपसे गुफ्तगू भी करूँगा, आपसे बात भी करूँगा और आपसे ख़ुद ये मामला डिस्कस करूँगा, ताकि आप इन स्टूडेंट्स का मसला समझें। चूँकि वो सैलाब मुतासरीन जो कि अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सके, उनका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। उनका 1 साल ज़ाया होने का मतलब ये है कि फिर वो इस 1 साल क्या सोचते रहेंगे? इस 1 साल वो सोचेंगे कि वो कितने बदकिस्मत मुल्क में हैं, जहाँ एक कुदरती आफ़त ने न सिर्फ़ उनसे उनका घर छीन लिया, उनके जो उनका माल व असबाब था वो तमाम छीन लिया और फिर वो आगे उस कुदरती आफ़त की वजह से इदारों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनका ख़्याल नहीं किया, तो वो पढ़ भी नहीं पा रहे। तो कम से कम खुदा आप ये सोचिए, इन सैलाब मुतासरीन की मदद पाक फ़ौज ने बड़े बेहतरीन अंदाज़ से की है। आप भी ज़ाहिर है उसी बेहतरीन इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बराए करम आप इन स्टूडेंट्स का सोचें और इसको थोड़ा-सा डिले कर दें, चूँकि और
और तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त ये देख रहे हैं, वो उन्हें नम्स का टेस्ट देना है या नहीं देना, वो चाहे एमडी कैट का टेस्ट देने वाले हों या वो मेडिकल के स्टूडेंट्स ना भी हों, वो किसी और सब्जेक्ट के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों, लेकिन इस वक्त नम्स के स्टूडेंट्स की मुश्किल को आप समझें। ख़ासतौर पर वो स्टूडेंट जो कि ख़ुद को रजिस्टर करवाने से रह गए और जिन्होंने जैसे तैसे ख़ुद को रजिस्टर तो करवा लिया, लेकिन वो उस सैलाबी सूरत हाल से अगर मुतासिर हैं तो सोचें कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की होगी, क्या उनको पढ़ने का मौका मिल पाया होगा, किस ज़हनी हालत में उन्होंने ये पढ़ा होगा। आप तमाम लोगों को, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी तरह से इल्म है कि किसी भी टेस्ट की या किसी भी पेपर की, इम्तिहान की तैयारी करते हुए कितना ज़हनी सुकून चाहिए होता है और कितना वक्त लगता है। तो उम्मीद है आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इस बारे में आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाकर कोशिश करेंगे कि नम्स को जगाएं, उनके ऑफिशियल्स को जगाएं, उनको टैग करें और जो जिस हद तक भी आवाज़ उठ सकती है, किसी कोई एक वक्त डिसाइड करके उस वक्त आप लोग ट्रेंड चलाएं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें। अगर आप लोग आपस में नहीं कोऑर्डिनेशन करते तो अगली किसी वीडियो में मैं कोई टाइम आप तमाम लोगों को एक साथ बता दूंगा, ताकि उस वक्त फिर इस ट्रेंड को चलाएं और कोशिश करें कि अगर नम्स के स्टूडेंट्स के लिए दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इनका मसला अगर हल हो जाता है तो फिर इसका अजर अल्लाह ताला ही आपको देगा। अगर किसी एक इंसान की हम मुश्किल में मदद कर देते हैं तो अल्लाह ताला उसका बहुत बेहतरीन अजर देते हैं। सलाम मुतासिरीन की मदद किसी ने पैसों से की, किसी ने हाथ पाँव से की, तो ये भी एक तरह उनकी बहुत बड़ी मदद है कि अगर इस सैलाब की वजह से वो इस तालीम से और इस चांस से महरूम रह रहे हैं, तो हम आवाज़ उठाकर उनके लिए कोशिश करके उनकी इस महरूमी से उनको निजात दिलाएं और उनको भी जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है उसी तरह से मौका मिलना चाहिए नम्स में अपीयर होने का, ताकि उस बराबरी के चांस को वो भी उसी तरह यूटिलाइज़ कर सकें जिस तरह बाकी तमाम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप तमाम लोग भी आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ इंशाल्लाह जब हम मिलकर उठाएंगे तो नम्स के ऑफिशियल्स तक ज़रूर पहुँचेगी और जब उन तक पहुँचेगी तो वो भी कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर होंगे और इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ज़रूर आएगी। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मज़ीद मुलाकात होगी। इस सिलसिले में आवाज़ भी उठाते रहेंगे और PMDC की जो बहाली वाला मामला है उस पर भी नज़र रखेंगे और मज़ीद भी कोई अपडेट आती है तो उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।